नमस्कार, स्वागत है आपका। कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार। अगले आधे घंटे हम आपके तमाम सवालों के तो जवाब देंगे ही देंगे, इसके साथ ही बाजार पर अहम रणनीति भी बताएंगे। कल की तैयारी में आज के बाजार के हिसाब से कल आपको कहां नजर रखनी है, किन सेक्टर पर रणनीति बनानी है, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये सवाल आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो एक नंबर लगातार आपके टॉप पर फ्लैश होता रहेगा, उस नंबर के जरिए संपर्क करके आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर भी #KKT स्पेस अपना सवाल, और सोशल मीडिया पर भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और बेहद आसान सा तरीका है, यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, कल की तैयारी में हम आज जो आप सवाल भेजेंगे उन्हें कल के शो में उनका जवाब देंगे, और पहले जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब अभी के शो में हम देने वाले हैं एक्सपर्ट के नजरिए से। तो ये वो तौर तरीके हैं। मैं चर्चा में अपने साथ दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करता हूं। हमारे साथ आज हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जाहिर सी बात है किरण जी, आज के अगर हम मार्केट को देखें तो बाजार आज पूरी तरह से दबाव में नजर आया, और बाजार बंद होने तक ये दबाव और ज़्यादा गहराता हुआ भी नजर आया। मेटल को छोड़ दिया जाए, कुछ इक्का दुक्का शेयरों को छोड़ दिया जाए, तो कमोबेश हर दिग्गज सेक्टर पर आज दबाव साफ तौर पर देखा, और दिग्गजों में रिलायंस पर भी आज हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। इन सब के बीच में हम देखते हैं तो खास तौर पे मेटल पॉकेट्स ने आज अच्छे संकेत दिए। निफ्टी 50 गेनर्स को अगर हम देखें तो आप देखिए, JSW स्टील टॉप गेनर लगभग 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें LTI माइंडट्री 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। NTPC में भी लगभग 1.5% की तेजी रही। हिंडाल्को, टाटा स्टील और कंज्यूमर स्टॉक्स में देखें तो ब्रिटानिया में 1% से ज्यादा की तेजी नजर आई। दबाव हीरो मोटो पर सबसे ज्यादा रहा, 4% से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही। रिलायंस का हमने जिक्र किया, 3.25% का दबाव देखा। एक्सिस बैंक, M&M, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, SBI लाइफ, ये सभी दिग्गज आज टूटते हुए नजर आए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होने तक थोड़ा सुधरा, जो कि फर्स्ट हाफ में काफी दबाव भरा था। 1040 शेयर ऐसे थे जो हरे निशान में कारोबार करते आज नजर आए, और 1571 स्टॉक जो है वो प्रेशर पर बंद हुए। किरण जी, बाजार में ये करेक्शन जो था उसकी उम्मीद की जा रही थी, और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ग्लोबल क्यूज का भी था। अब कल के बाजार में कहां नजर रखनी चाहिए, किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अगर हम मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि जो करेक्शंस हम देख रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेड था या तो ओवरड्यू था। जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि इंडिकेटर्स आर इन ओवरबॉट जोन, तो एक कहीं ना कहीं जो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट आना चाहिए था, मीन रिवर्जन के हिसाब से भी आना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं हम लास्ट 2 दिन से गिरावट देख रहे हैं। अब निफ्टी की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 25,800 कहीं ना कहीं उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। स्टॉक इंडेक्स ने वहां से जो ब्रेकआउट दिया, एक साइड वन साइड रैली हमने देखी 26,300 तक। अब वापस कहीं ना कहीं 25,800 के आसपास आ रहा है। नीचे में भी आप अगर देखोगे तो 25,500 तक उसका एक्यूमुलेशन जोन है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 25,800 से 25,500 एक्यूमुलेशन जोन है। 20 डेज मूविंग एवरेज भी 25,500, तो जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा यहाँ से फर्दर करेक्शन आए, वैसे उम्मीदें कम है। तो ये डीप के अंदर आप क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर फिर से बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और जिनके पास भी इंडेक्स में कोई लॉन्ग पोजीशन हो वहां पे आप 25,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमें निफ्टी से ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। रीजन बीइंग के वहां पे आप देखोगे तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था 53,000 से लेके 52,800। अब उसी क्लस्टर रेजिस्टेंस के वापस ये स्टॉक आ रहा है। जब तक ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न था, वो तो उन्होंने फेल कर दिया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन एक राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न हम कहेंगे, जो कंसोलिडेशन पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, वो ब्रेकआउट के सपोर्ट के आसपास रीटेस्ट करने आए हैं। तो 52,800 से 52,500 उसका बाइंग जोन है। एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जो है वो 52,500 के नीचे का रखिए। अगर 52,500 ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में कहीं ना कहीं हम वापस 53,500 से 54,000 की रेंज में आ सकते हैं। सो अक्टूबर मंथ के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक बार लॉन्ग करना चाहिए, और ये अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी 54,000 के आसपास आ सकती है। तो ये एक्यूमुलेशन का जोन है। 52,500 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली बैंक निफ्टी लॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एक विस्तृत नजरिया और एक्सपर्ट की राय, खास तौर पे
तमाम इंडेक्स पे। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। चिराग का सवाल लेते हैं, यूट्यूब पर हमारे पास आया है गुजरात से। यूपीएल पे राय जानना चाहते हैं। 622 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है, इनके भाव से 10 ही रुपया नीचे है। लक्ष्मीकांत जी, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए यूपीएल पे क्या राय होगी? 622 की इनकी खरीदारी है, लगभग 10 रुपए ही नीचे है इनके। नमस्कार प्रशांत जी। और यूपीएल के चार्ट को देख के लग रहा है कि अभी भी बुलिश मोमेंटम ये स्टॉक परसिस्ट कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 580 के आसपास एक स्टॉप लॉस इनको रखना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 620 के ऊपर के लेवल के ऊपर एक क्रॉसिंग देता है तो वहां से इसमें तेजी दिखाई देगी। फिर हमें यहाँ से 660 से लेकर 675 के अपसाइड के मूव बनते हुए नजर आ सकते हैं यूपीएल में। ठीक है, आकाश का सवाल लेते हैं। बीएचईएल पे इन्होंने 172 रुपए पे खरीदारी की हुई है, 150 शेयर इनके पास हैं। बताएं किरण जी, अच्छे स्तर पे इन्होंने बीएचईएल में एंट्री की हुई है, क्या नजरिया बन रहा है? पीएसयू स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स निवेशकों में है, और आज भी हमने देखा कि 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए या अभी लगता है कि और समय दिया जाए? सो बीएचईएल की हम बात करें तो जो डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। कहीं ना कहीं काउंटर में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना था, या तो डबल टॉप पैटर्न भी हम बोल सकते हैं 300 के आसपास। वहां से जो करेक्शन आया हमने देखा 200 दिन की मूविंग एवरेज। अब वहां से स्टॉक वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर घूम रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक 200 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। नो डाउट लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, बट मेरे हिसाब से इनको ओवर ये जो है वो होल्ड करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो रिसेंट जो लो बना है 260 का वो रखिए। सो 260 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए। और जो आपने प्रॉफिट बुकिंग की बात की, कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक वापस 300 के ऊपर जाता है तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। एज ऑफ नाउ 260 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस का खास रूप से ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिनेश सिंह का सवाल लेते हैं, बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 3850 की इनकी बाइंग है, और फिलहाल अगर हम बीएसई को देखें तो फिलहाल 3680 के करीब इस वक्त, तो हल्का नुकसान यहाँ पर होता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, बीएसई लिमिटेड क्या राय बन रही है 3800 के ऊपर की खरीदारी? जी, पिछले 5 से 6 दिनों के करेक्शन के बाद आज एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन बना है वो 38.2 रिट्रेसमेंट के आसपास बना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड किया जा सकता है बीएससी लिमिटेड में, जो कि इसे पुश कर सकता है 4100 से लेकर 4150 के लेवल्स तक। और एक स्टॉप लॉस ये लेकर चल सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहा है 3330 का। ठीक है, तो ये है रणनीति बीएसई लिमिटेड पे आपको मिलती हुई। हमारे अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है सुरेश गावड़े, और इन्होंने आरईसी पर राय जाननी चाहिए किरण जी। फिलहाल जिस भाव पे वहीं पे खरीदारी है 553 की इनकी खरीदारी है। बताइए आरईसी लिमिटेड 553 की बाइंग, क्या करना चाहिए? हाँ, आरईसी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वही चार्ट अगर आप इंट्राडे के ऊपर देखोगे तो रेक्टेंगल पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। तो जब तक ये स्टॉक 550 के ऊपर ही ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 540 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में आप कहीं ना कहीं टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 580 590। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 540 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 540 का स्टॉप लॉस, आगे 580 तक के लक्ष्यों के लिए आपको होल्ड करने की सलाह। चलिए नैल्को पर हमारे एक दर्शक हैं, राय जानना चाहते हैं। शानदार स्तरों पर बाइंग की है, 89 के भाव पे इन्होंने नैल्को की खरीदारी की है। गुलाब सिंह नाम है इनका। बताएं लक्ष्मीकांत जी, अच्छे स्तरों पर खरीदारी और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ। नैल्को अगर हम बात करें पूरे मेटल पॉकेट की, तो वहाँ पर अच्छे ट्रेंड्स लगातार 7-8 दिनों से नजर आ रहे हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, एक डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है, और आज भी इसने 2% के अपसाइड का मूव दिखाया है। और इसका जो पिछला स्विंग हाई था वो अराउंड 209 के आसपास आ रहा था, और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये सारी चीजें इसमें स्ट्रेंथ ही दिखाती हैं। मुझे लगता है कि एक ट्रेल स्टॉप लॉस इनको कर लेना चाहिए, जो कि अराउंड 199 के आसपास आ रहा है। और यहाँ से फिर ये स्टॉक अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देता है, देन हमें 230 से लेकर 235 के अपसाइड के लेवल्स भी ये स्टॉक शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया नैल्को पर नजर आता हुआ। बढ़ते आगे, और हमारे अगले जो दर्शक हैं मनीष सिंह हैं, कोचिन शिपयार्ड में इन्होंने खरीदारी की है।
1775 की इनकी बाइंग है फिलहाल, इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। किरण जी, कोचिन शिपयार्ड पे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? 1775 की बाइंग है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो आफ्टर बजट हमने देखा कि इस पे एक स्टेडी करेक्शन आया। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 20 50 एंड 100 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ऑलरेडी हमने आपकी चैनल के माध्यम के ऊपर काफी टाइम बोला था कि डिफेंस के सेक्टर या फूड के सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और यही हम कुछ देख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही उनकी खरीदारी है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1700 का मेंटेन कीजिए। अगर 1700 का लेवल ब्रेक होता है जो रिसेंट बॉटम है, तो चांसेस है कि स्टॉक नीचे में 1400 तक भी जा सकता है, जहां पे उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है। सो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, नई खरीदारी मत कीजिए। अगर किसी के पास है वो 1700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये है खास रणनीति आपको कोचिन शिपयार्ड पे मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। फारूक हैं और फारूक का सवाल है एनटीपीसी पे। आज निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा है एनटीपीसी। 389 की इनकी बाइंग है और अच्छा खासा मुनाफा इनको होता हुआ 500 क्वांटिटी में इन्होंने शेयर लिया हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, एनटीपीसी आज अच्छा संकेत देता हुआ, और पिछले कुछ दिनों से एनटीपीसी में एक अच्छी रैली ब्रोकरेजेस की ओर से भी आगे के लक्ष्य बताए गए हैं। बताइए, एनटीपीसी 389 की बाइंग के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इसकी बाइंग की है। और रिसेंटली हमने इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखा था और वहां से स्टॉक अपने हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। आज भी हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था एनटीपीसी में। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी, जो कि आ रहा है 420 के आसपास। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से हमें 470 टू 475 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो एनटीपीसी पे पॉजिटिव नजरिया। बढ़ते हैं आगे। हरमन हमारे एक दर्शक हैं, आइडिया पे राय जानना चाहते हैं। 16 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई और टेलीकॉम शेयरों में आज हमने देखा कि प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। पिछले दिनों भी हमने वोडाफोन आइडिया में जो है वो एक दबाव देखा था और इनकी तो काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। किरण जी, 16 रुपए पे के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। चूंकि स्टॉक्स की संख्या कम है, इसलिए 2600 का ही नुकसान इनको ये होता हुआ। क्या किया जाए, ये नुकसान से निकल जाएं या कोई उछाल आए तो निकलना सही रहेगा? मेरे हिसाब से कोई भी उछाल है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नो डाउट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर वैसे भी प्ले आउट हमारे लिए कम है, कहीं ना कहीं वोडाफोन, फिर भारतीय एयरटेल है और इंडस टावर है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखे तो काफी वीक है। 10 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, अगर 10 रुपए ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि वोडाफोन नीचे और भी नीचे आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 10 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। ऊपर में एज ऑफ नाउ जो रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है वो 12 से 13 रुपए के बीच में मिल रहा है। तो कोई भी आपको अपसाइड मिलती है 12 13 रुपए के आसपास, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय। किसी भी उछाल में इस स्टॉक से निकल जाने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। और सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं आपको? कि मेरा पहला स्टॉक है एसीसी लिमिटेड। आज हमें सीमेंट स्टॉक्स में अच्छे खासे अपसाइड मूव देखने को मिले हैं और एसीसी लिमिटेड ने एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी दिया था और एक बुलिश फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार। और इसने अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज को भी रिटेन कर लिया है। तो मुझे अच्छा आने वाले समय में इसमें अच्छी खासी तेजी लग रही है। हमें यहाँ पर जो हम इसे करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 2440 का। तो इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2720 का। स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्री है। हमें फ्राइडे को ही इसमें अपसाइड के ब्रेकआउट दिखाई दिए थे और उसके बाद से आज भी हमें फॉलो थ्रू मोमेंटम एक्साइड इंडस्ट्री में दिखाई दिया है। सो ओवरऑल पैटर्न बुलिश ही है। हालांकि एक अपसाइड का हर्डल अराउंड 505 के आसपास आ रहा है, बट जिस हिसाब से इसके मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि उससे भी उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा और वहां से फिर ये अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 480 का और जो हमारा लक्ष्य है वो रहेगा 540 का। चलिए, तो ये है पसंद एक्साइड इंडस्ट्रीज और एसीसी लक्ष्मीकांत जी की। किरण जी, आप बताएं, आपको आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? सो हमारे डर पे दो स्टॉक्स है, दोनों बाई तरफ है। पहला जो स्टॉक्स है वो एनर्जी की तरफ से कोल इंडिया।
अगर कोल इंडिया का आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक्स अपने 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जो ट्रेड कर रहा था, वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से जो स्टॉक्स है वो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर सस्टेन है। कहीं ना कहीं अपने आज की जो पोजिशनिंग है वो रीटेस्टिंग और ब्रेकआउट है अपने प्रीवियस ट्रेंड का। तो यहाँ से लग रहा है कि एक अच्छा खासा ट्रेंड आ सकता है। तो कोल इंडिया आप डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 530 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 494 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है कोल इंडिया के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो ABFRL है, आदित्य बिरला फैशन। अगर इसका भी आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। आज की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर है वो बुलिश जोन के अंदर है। तो चांसेस है कि आदित्य बिरला में भी यहाँ पे अच्छी एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो 348 के आसपास की क्लोजिंग है, आप लॉन्ग करके जाइए। 370 तक के हमारे टारगेट है, 334 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो कोल इंडिया एंड आदित्य बिरला फैशन हमारे दोनों बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, तो आदित्य बिरला फैशन और इसके साथ ही कोल इंडिया पसंद आता हुआ किरण जी को। किरण जी अपना डिस्क्लोजर जरा दे दें। तो जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की उसमें मेरी या मेरी फैमिली का कोई भी नहीं है एक्सपोजर। डेफिनेटली हमारा क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो व्यूअर्स अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। लक्ष्मीकांत जी अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किए हैं या उसमें जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। हालांकि मेरे क्लाइंट्स का या ऑर्गेनाइजेशन का उसमें ट्रेड हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, किरण जी, आप दोनों का हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए अब जाते जाते आपको बताते हैं कि आखिर कल किन इवेंट्स पर नजर आपको रखनी है। मेरी सहयोगी रक्षा रावत आपको पूरी डिटेल दे रही है। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट की इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा की बात करें तो अमेरिका, UK और भारत का कल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ अमेरिका का जॉब ओपनिंग का डेटा भी कल आने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो कल जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की कल बहस होने वाली है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की, तो कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बोर्ड जो है वो फंड जुटाने को लेकर बैठक करने वाला है। इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को जो है वो मार्केट बंद होने वाले हैं, तो इसीलिए निफ्टी बैंक की एक्सपायरी जो है वो कल होगी। कल से बाजार में जो है वो 3 अहम बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि पहला है NSE और BSE के नए ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन चार्ज में बढ़ोतरी होने वाली है और बायबैक पर ट्रांजैक्शन के नए नियम भी कल से लागू होने वाले हैं। इसी के साथ साथ सितंबर ऑटो सेल्स का जो है वो कल से डेटा आने वाला है और क्वार्टर एंड हो गया है, तो कल से तिमाही नतीजों पर कंपनियां जो है वो अपडेट देना शुरू करने वाली है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इन तमाम ट्रिगर्स के बारे में बताने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।